हेलो जी, राधे राधे। आइए शुरू करते हैं अपनी सुबह की दिनचर्या शुरू, मतलब कि आज सुबह तक का ही रहेगा। तो यहाँ पर मैंने अपना झाड़ू पोछा कर दिया है और उसके बाद अभी मम्मी जा रही है नहाने के लिए। तो मैं सोच रही हूँ कि मैं कुछ कपड़े रखे हुए हैं, इनको धुल लेती हूँ। विशेष थोड़ा लेट निकालते हैं जिसकी वजह से वो रखे हुए थे, तो मैं सोचा कि चलो उनको भी धुल देती हूँ। और एक मेरा न्यू सूट रखा था तो उसको भी धुल लेती हूँ। तो यहाँ पर ऐसा ही मौसम हो रहा है, बादल बादल से हो रहे हैं। तो मम्मी गई है नहाने के लिए और मैं बैठ गई हूँ कपड़े धुलने के लिए। तो यहाँ पर कपड़े धुल लेती हूँ और मैंने ना अपना ब्रश भी ना बाहर ही निकाल लिया था कि मम्मी फिर मुझे अंदर करना पड़ेगा तो टाइम बच जाएगा। मतलब इतना मम्मी नहाएंगी तो मैं अपने कपड़े और ब्रश वगैरह कर लूँगी, क्योंकि कपड़े ज़्यादा नहीं हैं, थोड़े से ही कपड़े हैं। तो इनको मैं जल्दी जल्दी धुल लेती हूँ। और जो मैंने सूट पहना हुआ है इसका दुपट्टा भी मैंने धुल दिया है। तो आप देख सकते हैं मैंने अपने कपड़े धुल दिए हैं और अब बस मैं ब्रश करूंगी। और ये ना मम्मी का दुपट्टा रखा हुआ था तो मैंने सोचा इसको बाद में धुल देती हूँ, लेकिन फिर मैंने इसको भी उतार लिया कि चल अभी धुलकर फैला देती हूँ, बस फिर मेरे और मम्मी के ही रहने हैं। तो जल्दी जल्दी अपना कर लेते हैं और फिर मंदिर जाएंगे। और आज के ब्लॉग में ना मैं आपको अपना सुबह का ही रूटीन दिखा रही हूँ कि सुबह में क्या क्या करना होता है। तो वही सब आपके साथ मैं शेयर कर रही हूँ। तो जी सुबह का ही काम कुछ ज़्यादा होता है, क्योंकि सारे काम सुबह के ही होते हैं अधिकतर। शाम के टाइम में तो बस वही है कि एक बार झाड़ू लगा दो और फिर अपना खाना पीना, यही चलता है। और सुबह के टाइम में ना कपड़ों का, पोछे का, ये कई सारे काम ऐसे होते हैं जो सुबह के ही होते हैं, तो उनको करना होता है। तो जी नाश्ता सभी ने कर लिया है बस मुझे छोड़ के, क्योंकि मेरा तो आपको पता ही है मैं 9 साढ़े 9 बजे से पहले नाश्ता करती नहीं हूँ। और मैंने ना बस एक कप चाय बना रखी है, मतलब कि जो कप है उसी से मैं एक कप चाय पीती हूँ सुबह के टाइम, और फिर उसके बाद भी मैं एक कप ही चाय पीऊंगी नाश्ते के साथ। तो लाइट आ रखी थी साढ़े 9 10 बजे, आज थोड़ा सा जल्दी आ गई है लाइट। तो मैंने सोचा कि चलो प्रेस भी लगा लेती हूँ। और 6:30 बजे तक मेरे कपड़े धुल गए थे, तो मैंने सोचा कि चलो पहले इन वालों पे कर लेती हूँ। 2 3 दिन से मैंने ना कपड़ों पे प्रेस नहीं की थी, तो मैं सोचा कि चलो अभी मैं इन वालों पे करती हूँ, तब तक वे वाले भी सूख जाएंगे। और देखिए ये तो अपना ही काम होता है कि अगर हम इनको, मतलब कि कपड़ों को अच्छे से नहीं रखेंगे तो फिर हमें ही दिक्कत होती है कि जब अगले दिन हम इनको पहनने के लिए उठाते हैं तो वो अच्छे नहीं लगते हैं। और मेरा क्या है ना, मैं पहले से ही हमेशा यही काम है कि मुझे अपने कपड़े अच्छे से सेट होने रखने की ज़्यादा आदत है। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप, मैंने सारे कपड़ों पे प्रेस कर लिए। कोई भी कपड़ा मेरे शेप में है हो या विशेष की में हो या मम्मी के पापा के, कोई भी कपड़ा आपको बिना प्रेस का नहीं मिलेगा। ये जितने भी घर में पहनने के लोवर टी शर्ट सभी पे मैं प्रेस करती हूँ, ऐसा नहीं है कि हाँ इन पे नहीं करूँगी। तो अब आती है बारी इनको रखने की। तो मैं ना देख देख के रख रही हूँ कि कौन सा कपड़ा मुझे कहाँ पर रखना है, कौन सा नहीं रखना है। और सूट ना मेरे पास काफ़ी ज़्यादा हो रहे हैं, जिसकी वजह से मेरे को समझ ही नहीं आता कि कौन सा कपड़ा मैं कब पहनूं कब नहीं। घूम फिर के आएंगे वही हाथों कि हाँ आज ही, आज फिर से यही पहन लेती हूँ। 2 दिन पहले तो पहना ही था, हाथ वही आने हैं, वरना कपड़े इतने ज्यादा रखे हुए हैं। और मेरे से कपड़े कुछ कम फटते भी हैं। और जौन सा सूट मैंने पहना हुआ है ये मेरी शादी का ही सूट है, 1.5 साल हो चुका है। तो मैंने सिलवा भी लिया था शादी के बाद थोड़े दिन बाद ही, और मैं पहन भी रही हूँ। मैंने ये सर्दियों में भी पहना था, क्योंकि मैं पैंट में और कुर्ते में ना अस्तर लगवाती हूँ, तो ये मैंने सर्दियों में भी पहना है जब हल्की हल्की सर्दी हो रही थी। तो तो भी नहीं फट रहा था। तो आज ना इसकी आस्तीन में थोड़ा सा हो चुका है कट। तो अभी तो मैंने पहना हुआ है, ये बाद में हो गया था, दोपहर के टाइम में चिर गया था, मतलब कि कोनी पे से। तो मैं सोच रही हूँ कि बस अब इसका एंड हो गया है, इसको रख देते क्योंकि हैं। जितने भी मेरे ऐसे कपड़े हैं जो हल्के चिर गए हैं या मुझे नहीं पहनने हैं, तो वो सारे कपड़े मैंने एक जगह रखे हुए हैं, क्योंकि मैंने उनका एक दरी बनवाऊंगी। तो इसलिए मैंने उनको रख दिया है, जैसे कि मैंने आपको पहले भी दिखाई थी वो कपड़ों की जो बनाई जाती है, तो वो बनवाऊंगी। तो जी अब आती है मेरे नाश्ते की, तो नाश्ता कर लेते हैं और इस ब्लॉग को यहीं पर कर देते हैं समाप्त। आशा करती हूँ आपको ये ब्लॉग पसंद आया होगा। बाय बाय।